अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर तक ये देख लिया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है। मतलब हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, अगर हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करें तो वो उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा या नहीं, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करें तो वो उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा या नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो गई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक की, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली क्या होती है। मतलब जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 जो लिखी है आपके पास, अगर हम उसे थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास Z1 Z2 Z3 की फॉर्म में, और अगर उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। और किस तरीके से ऐड करेंगे, वो इस तरीके से ऐड करेंगे जैसे कि इसमें बताया हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे, और उनके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही होगी, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा होगा, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हुआ था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही थी। बिल्कुल सेम टू सेम सीन इसमें भी होगा, बस इसको थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा, थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग लेके सॉल्व कर लो, या तो एक साथ सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 एडिशन की बात कर रहा हूँ, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला भाई। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके बता देते हैं भाई है या नहीं है। देख लो भाई, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 गिवन है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी को हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से। एक अदद ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन की, सही है भाई। आसान तरीन चीज़ें हैं, ये कोई मसला है ही नहीं इसमें, बच्चों वाली चीज़ें, सही है भाई। ये हमने प्रॉपर्टी उतार ली यहाँ पे। अब देखो Z1 की वैल्यू आपके पास जो है वो Z1 की नीचे लिख दो, Z2 की Z2 के नीचे, Z3 की Z3 के नीचे। अब देखो Z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, चलो ब्रैकेट लगाने की तो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, 3 माइनस 4 आयोटा हमने लिख लिया। पॉजिटिव साइन फॉर्मूले का मतलब प्रॉपर्टी का है हमारे पास, Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। बेहतरीन हो गया यहाँ तक का काम, सही है भाई। अब देखो ये पॉजिटिव साइन है और Z3 स्टार नेगेटिव से हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, और 5 प्लस 6 आयोटा एज इट इज आ गया इक्वल्स टू का साइन। अब Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज आ गया, पॉजिटिव साइन। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 4 प्लस 5 आयोटा, क्या है 4 प्लस 5 आयोटा। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है भाई। अब हमें मेहनत ये करनी है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 3 और 4 को ज़रा प्लस तो करो, 7 आंसर आ जाएगा। -4 आयोटा और प्लस 5 आयोटा को ज़रा सॉल्व करो तो हमारे पास पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का साइन 5 प्लस 6 आयोटा इक्वल्स टू का साइन 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़, पॉजिटिव साइन भी एज इट इज़। अब यहाँ पे ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 4 और -5 को ज़रा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। और ज़रा ये 5 और इस 6 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +11 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा, सही है यहाँ तक की बात में। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ सही है भाई, चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो कुछ भी नहीं करना, जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप में भी बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी। इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सही है भाई। अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट को भी हटा दूँ तो देखो एक चीज़ हो जाएगी, प्लस और माइनस जब आपस में सॉल्व होंगे तो सिर्फ माइनस ही बचेगा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है ना। बड़े हो गए अब ऐसे ही लिख दो, बिना वजह में स्टेप्स क्यों बढ़ाने।
दो +7 और ज़रा -5 को सॉल्व तो करो, क्या आंसर आएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 2। सही है। और ये +1 और +6 आयोटा को सॉल्व करेंगे तो +7 आयोटा हो जाएगा और इक्वल्स टू का साइन, ये 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है हमारे पास, तो आंसर आ गया 2। और ज़रा -4 और 11 को सॉल्व करेंगे तो +7 आयोटा आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर देखने के बाद एक चीज़ तो साबित हो गई कि अगर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करें, किस तरीके से बताता हूँ, किस तरीके से, इस तरीके से अगर हम किसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करें तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी हमेशा हमेशा। और वो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आना ये बता रहा है कि ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रही है, एडिशन वाली जो चीज़ है, अगर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रही है। सही, यहाँ तक की बात उम्मीद है सबको समझ में आई होगी कि आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। अब चलो देखो, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, मैं लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई है भैया, मतलब पार्ट नंबर 4 की बारी आ गई है। सही है, हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेशन की बारी। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से, फिर ब्रैकेट आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई Z3 हो रहा है, फिर इक्वल्स टू का साइन है, Z1 को बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई और अंदर Z2 और Z3 को रख दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा। बस देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है, Z1 Z2 की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता उठा के पुट करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो भाई अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं अब तक एक साइड सॉल्व कर देता हूँ। देखो भाई इस साइड को देखना है, इस साइड पे एरो भी बना। देखो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 - 4 आयोटा। सही है, सबके पास बुक होगी भाई, देख लेना। और Z2 की वैल्यू क्या है? 4 + 5 आयोटा। आई थिंक एक दफ़ा मैं भी चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल यही है। एक ब्रैकेट और बना दो, मल्टीप्लाई बाय Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है? -5 + 6 आयोटा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है भाई। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, बस बच्चों वाली आसान तरीन चीज़ें, इसमें गलती नहीं करना कोई भी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3 4 12 आंसर आ गया आपके पास। सही है। अब यही 3 जाके इस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 5 से 15, मतलब +15 आयोटा आ गया आपके पास। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा। चलो भाई अब 3 का तो काम इधर से ख़त्म हो गया। अब -4 के आयोटा की बारी। -4 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा बन जाएगा, और -4 आयोटा या 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -20 आयोटा स्क्वायर। सही है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। -5 + 6 आयोटा। सही है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन करो, 12 को एज इट इज उतार दो, +15 और -16 आपस में सॉल्व होंगे तो बन जाएगा माइनस का 1 और आयोटा आ जाएगा, मतलब माइनस आयोटा ही लिख लो खाली। अच्छा देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मतलब यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊँ तो -20 लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दूंगा तो ये माइनस माइनस आपस में सॉल्व होंगे तो ये +20 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे +20 ही लिख रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो भाई -5 आ गया, +6 आयोटा भी आ गया हमारे पास। अब देखो ये 12 और 20 सॉल्व करना ज़रा, 32 आ गया माइनस आयोटा। सही है भाई, मल्टीप्लाई बाय -5 + 6 आयोटा। अब क्या करेंगे? 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 आई थिंक 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 160, हाँ 160 आंसर आएगा। -160 आपके पास आंसर आया इसका, मतलब 32 5 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 32 जाके 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 32 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्लाह का वगैरह 192 आंसर, हाँ 192 आयोटा आ गया। सही है। अब देखो माइनस आयोटा जो है ये -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो +5 आयोटा हो जाएगा आपके पास,
और माइनस आयोटा जब प्लस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। सही है। अब देखो भाई -60 मतलब -160 और इन दोनों को तो आप आसानी सॉल्व कर लोगे भाई। ये हो जाएगा 197 आयोटा। सही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा +6 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये अब आपके पास बन जाएगा -154 + 197 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास एक साइड का रिजल्ट आ गया। अब देखो दूसरी साइड को जब सॉल्व करोगे ना तो मैं पहले ही बता देता हूँ उसका रिजल्ट भी यही आएगा। माइनस मतलब ये फाइनल आंसर बन रहा होगा -154 + 197 आयोटा। ये आंसर बन रहा होगा आपके पास। मतलब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल बन रही होगी। तो ये क्या साबित करेगी, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल बन के ये चीज़ साबित करेगी कि भाई अगर आप किसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो और वो इस मैनर में करवा रहे हो कि पहले मतलब इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो तो उसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। और लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आने का मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। सही है। यहाँ तक की बात भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा। चलो अब देखो एक लास्ट पार्ट बचा और बहुत आसान सा पार्ट है, इसमें कोई मसले वाली चीज़ ही नहीं है। तो मैं पार्ट पढ़ लेता हूँ कि कौन सा ये पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। क्या बोलता है भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, चलो पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर उसके बाद बताते हैं क्या प्रॉपर्टी है आपके पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है भाई। अच्छा है क्या ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है भाई। अब ज़रा प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है ये आपके पास। वो Z1 आ गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट से Z2 + Z3 से और फिर इक्वल्स टू का साइन आ गया Z1 Z2 फिर पॉजिटिव साइन Z1 और Z3। ठीक है भाई, ये एक अदद आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। देखो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ होते हुए नजर आ रहे होंगे, है ना, दोनों साथ होते हुए नजर आ रहे होंगे। बस इसमें भी वही काम करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है Z1 Z2 Z3 की सूरत में, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी तो हम बता देंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है, और अगर नहीं आएगी तो हम बोल देंगे कि नहीं है वेरीफाई। सही है भाई। अब चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले Z1 Z2 Z3 की फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 3 - 4 आयोटा हो गया। Z2 की क्या वैल्यू है आपके पास, 4 + 5 आयोटा है, और Z3 की वैल्यू है -5 + 6 आयोटा। याद हो गई अब तो वैल्यूज। चलो नहीं चाहिए भाई इतने कलर्स। ओ ये तो बहुत ही नीचे आ गए। शुक्र। चलो भाई अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हेडिंग डाली, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड के ऊपर हेडिंग डाली, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। दोनों साइड्स बराबर आ गई तो नीचे ऐसे लिख दिया जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाली, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर ली। फिर जब लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर ली आपने, आजा यार नीचे जाना है मुझे, हाँ,
तो राइट हैंड साइड की फिर आपने हेडिंग डाली, फिर आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, फिर आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। सही है, ये आप अपने हिसाब से कर लेना भाई, जिसको जैसा अच्छा लगे। मैं तो बस सॉल्व करवा रहा हूँ कि समझ में आ जाए कि ये सवाल सॉल्व कैसे होंगे। सही है भाई, देखो Z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा ब्रैकेट क्लोज आपका। Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, पॉजिटिव साइन आया आपके पास। अच्छा चलिए, ये देखो ये पॉजिटिव साइन है, Z3 स्टार नेगेटिव से हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव वही नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिविटी जीत जाएगी। यार ये बहुत ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, असल में चल नहीं रहा ये सही से, नहीं क्या मसला है इसका। चलो यार इसे काट ही दो, -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। देखो भाई अब कुछ भी नहीं करना है, ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई करना ही नहीं है कुछ। अंदर सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा भाई, +4 और -5 आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, +5 और +6 ये हो गया 11 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला परेशानी नहीं होगा। चलो भाई अब देखो वही सिंप्लीफिकेशन होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये आएगा -3, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो ये हो जाएगा +33 आयोटा। ठीक है भाई, अब देखो -4 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हो जाएगा +4 और आयोटा एज इट इज आएगा, -4 मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा से तो ये हो जाएगा आपके पास -44 आयोटा स्क्वायर। सही है, अब देखो ये -3 एज इट इज आया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +37 आयोटा और ये हो जाएगा +44। अच्छा यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 41 प्लस 37 आयोटा। ठीक है, ये हाँ तो भाई हमने एक साइड इसकी सॉल्व कर ली थी, अब देखो दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरे एंड पे आपके पास ये सिचुएशन बन रही है। सही है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे। Z1 की क्या वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा है। सही है, ब्रैकेट Z2 की वैल्यू आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा है। यहाँ तक की बात भी डन है, पॉजिटिव साइन आ गया। फिर उसके बाद Z1 की वैल्यू दोबारा लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा और Z3 की वैल्यू आपके पास -5 प्लस 6 आयोटा। सही है, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। देखो बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन होगी। ये 3 जाके इस 4 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 4 से 12 हो गया ये आपके पास, और 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 15 आयोटा। अब देखो ये -4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये -4 इस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा बन जाएगा, और जब ये 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये -20 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सही है, पॉजिटिव साइन आया। अब ये ब्रैकेट पहले ये 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 5 से 15 -15 हो गया क्योंकि माइनस का साइन है 5 के साथ। 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +18 आयोटा बन जाएगा। अब ये जो 4 है ये जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये जाके 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये हो गया माइनस प्लस 4 5 से 20 और आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी, कोई मसला नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है यहाँ तक। सही, अब देखो ये जो 4 आयोटा है -4 आयोटा ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आयोटा 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा -24 आयोटा स्क्वायर। सही है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, 12 तो एज इट इज़ आ गया, ये जब आपस में सॉल्व होंगे तो ये हो जाएगा +31 आयोटा, वो सॉरी ये हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ मैंने प्लस कर दिया, बीच में माइनस का साइन है, ये आपके पास हो जाएगा, यार ये मिट क्यों नहीं रहा, चलो छोड़ो इसको हटाओ अभी,
यहाँ पे बता दूँ 12 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा +20, सही है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या सिचुएशन बनेगी -15 एज इट इज़, और 20 + 18 आपके पास हो जाएगा 38, सही है, +38 आयोटा हो गया। और मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा +24, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस आयोटा पॉजिटिव, अच्छा ये तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सॉल्व होंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सही है। 15 और 24 मतलब, चलो पहले इसे लिख लेते हैं, -15 + 38 आयोटा और +24। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे कर लेंगे, इधर ही बता रहा हूँ, सही है भाई। देखो भाई 32 माइनस आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ गया, -15 और +24 को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -15 और +24 आपके पास आ जाएगा कोई हाँ तकरीबन 9 बन जाएगा आपके पास ये, सही है। तो ये आपके पास हो गया +9 और ये 38, तो आपके पास +38 आयोटा एज इट इज़ आ गया, सही है। अब देखो 38 आयोटा और पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये आपके पास बन जाएगा 37 आयोटा, और इन दोनों का आप आपस में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 41, सही है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखो ये दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, ये वाली साइड भी और ऊपर जो हमने निकाली थी वो वाली साइड भी हमारे पास बराबर आ रही है, सही है। तो इससे ये साबित होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ हो रही है, वो वेरीफाई करती है। मतलब हमने सॉल्व करके देखा, हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ रही है, मतलब ये वेरीफाई हो रही है। थोड़ा सा इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा पैड सही से काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी घिच पिच हो गई और शायद आवाज़ का भी थोड़ा सा मसला हो रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम्स को भी हल कर लें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।